हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 4 की, जिसमें अपन जनवरी से लेकर के जून तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनता है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्लासेस रेगुलर कर दीजिए। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में 3 से 5 फरवरी 2023 को मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखना, मरु महोत्सव का जो आयोजन है मित्रों, ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर जिले में। याद रखना, जैसलमेर जिले की अगर अपन बात करें तो जैसलमेर जिले में जो मरु महोत्सव आयोजन किया गया है, ये कितने दिवसीय किया गया था। तो याद रखना, 3 दिवसीय ये किया गया था। ठीक है, ये मरु महोत्सव कितने दिवसीय मनाया गया था। तो 3 दिवसीय मनाया गया था, याद रखना है। और इसके अंतर्गत 2 खिताब जीते गए थे। 2 खिताब इसके अंतर्गत जीते गए थे, वो कौन कौन से थे देखिएगा। एक खिताब जीता गया था मिस्टर डेजर्ट, जो प्रतियोगिता हुई थी। मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है? मिस्टर डेजर्ट। मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीते हैं गणपत सिंह। गणपत सिंह। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना, ये पाली जिले के निवासी हैं। ठीक है, और मिस मरमन का जो किताब है, सॉरी, मिस मोमल का किताब किसने जीता है? मिस मोमल का जो किताब है वो किसने जीता है? तो याद रखना, गरिमा विजय ने। गरिमा विजय। और ये कहाँ की है? तो याद रखना, ये बीकानेर जिले की है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं मिसेज जैसलमेर की। मिसेज जैसलमेर, ये किसे घोषित किया गया है? तो ये भी याद रखना, तरुणा उज्ज्वल को। तरुणा उज्ज्वल को ये घोषित किया गया है। ठीक है, ये रही जैसलमेर के बाद बात। इसके बाद अपन बात करते हैं बाड़मेर महोत्सव की। अब बाड़मेर के अंतर्गत कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना, बाड़मेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? मरु महोत्सव। और ये भी 3 दिवसीय हाल ही में मनाया गया है। 3 दिवसीय। ठीक है ना। और ये कब मनाया गया है? थार महोत्सव की बात करें तो ये 11 से 13 मार्च। ठीक है, याद रखना, ये भी 3 दिवसीय था। इसके अंतर्गत भी खिताब जीते गए थे, जिसमें देखिएगा थार श्री का खिताब किसने जीता है। देखिएगा, थार श्री की बात करते हैं और एक है थार सुंदरी। थार श्री और थार सुंदरी। तो थार श्री का खिताब किसने जीता है? थार श्री जीता है विक्रम सिंह सोलंकी ने। थार श्री का खिताब किसने जीता है? विक्रम सिंह सोलंकी ने। जबकि थार सुंदरी की बात करें तो ये खिताब किसने जीता है? थार सुंदरी जीती है कोमल सिद्ध ने। ठीक है, कोमल सिद्ध के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, ये रही बाड़मेर की बात। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बीकानेर महोत्सव की बात करते हैं। देखिएगा, बीकानेर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, पहले तो अपन ये बात करते हैं। बीकानेर महोत्सव, ठीक है, देखिए बीकानेर महोत्सव में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये बीकानेर में। ये 29वां क्रम का मनाया गया था। और किस प्रकार का था? तो ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था, ये आपको याद रखना है। इसमें भी 2 पुरस्कार जीते गए थे, वो कौन कौन से थे? वो था, एक तो था मिस्टर, देखिएगा, मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है इसमें? मिस्टर बीकाणा, रविंद्र जोशी ने। किसने जीता है? रविंद्र जोशी ने।
जबकि इसी के अंतर्गत आता है मिस मरवण। मिस मरवण का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो याद रखना कोमल सिद्ध के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? ये कोमल सिद्ध के द्वारा। ठीक है, क्लियर। जयपुर के अंतर्गत हाथी महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना हाथी महोत्सव। इसी के साथ यहाँ पर मनाया जाता है पतंग महोत्सव। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। देखिए आगे का जो प्रश्न है वो देखिएगा कि हाल ही में लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड, और ये कहाँ पर दिया गया है? लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया है। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड ये दिया गया है तृप्ति माहेश्वरी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है किसको दिया गया है? तृप्ति माहेश्वरी को। और ये किस जिले की निवासी है? तो याद रखना ये जयपुर जिले से संबंध रखती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता की अगर अपन बात करते हैं तो मित्रों बताइए नंदिनी गुप्ता कौन है? देखिए नंदिनी गुप्ता ने हाल ही के अंतर्गत फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड होता है उसके अंतर्गत इन्होंने खिताब जीता है। इस बार जो मिस फेमिना मिस इंडिया जो वर्ल्ड है वो कौन बनी है? वो बनी है नंदिनी गुप्ता। और ये कहाँ की निवासी है? तो याद रखना ये कोटा जिले की निवासी है। ठीक है, और ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड ये हुआ था इम्फाल में। और इम्फाल किसकी राजधानी? तो याद रखना ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निहाल चंद गोयल की अगर अपन बात करें तो निहाल चंद गोयल कौन है? आरआईसी के, ये आरआईसी के प्रथम निदेशक हैं। आरआईसी जयपुर के ये क्या है? प्रथम निदेशक इनको बनाया गया है, यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के। ठीक है, अवनी लेखरा अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग खिलाड़ी है जो राजस्थान में चल रही 2 योजनाओं की ब्रांड एम्बेसडर है, उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ठीक है, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किसे किया गया है? साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से साहित्य कुसुमार सम्मान जो है प्रदान किया गया है डॉक्टर आशा शर्मा को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं दीपिका मिश्रा की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर जो है, और ये वीरता पुरस्कार पाने वाली, देखिएगा वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला पायलट है। ठीक है, इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है। और अपन निशा कुलहरी की बात करें तो ये भी देश की पहली विंग, देश की पहली कमांडिंग ऑफिसर है, और ये कहाँ की निवासी है? तो ये झुंझुनू की निवासी है। ठीक है ना, झुंझुनू राजस्थान। और अगर अपन बात करें दीपिका मिश्रा की तो ये कहाँ की निवासी है? दीपिका मिश्रा जो ये कोटा की है, याद रखना है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला को हाल ही के अंतर्गत जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय के द्वारा विदा वारिदी जो उपाधि है इनके द्वारा इसको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, ध्यान रखना यह है अर्चना शर्मा। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अर्चना शर्मा है। जबकि प्रिया सिंह कौन है? तो ये समाज कल्याण बोर्ड की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जबकि कृष्णा पूनिया कौन है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की क्या है? ये अध्यक्ष है। और अनीता बदेल की बात करें तो इनको हाल ही में 2023 का क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक इनको घोषित किया गया है। 2022 का अमीन खान को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पर्यावरणविद को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पर्यावरणविद को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अपन बात करते हैं के सच्चिदानंद की, तो याद रखना इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि अनुप्रतीक कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये 5 जून 2021 को किया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये इरशाद कामिल को इससे सम्मानित किया गया है। इसके साथ अपन बात करें मधु आचार्य आशावादी की, तो याद रखना
इसको जो पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमी के द्वारा जो दिया जाता है, सूर्यमल मिशन पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, किनको? मधु आचार्य आशावादी को। चंद्र प्रकाश देवल की बात करें तो इनको राजस्थानी भाषा सम्मान भी दिया गया है और जनार्दन राय नागर पुरस्कार भी दिया गया है। ये कहाँ के निवासी हैं? ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, याद रखिएगा। सुमन मीणा की बात करें तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार इनको दिया गया है 2023 वाला। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2023 दिया गया है, इनको दिया गया है। याद रखना, सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। जबकि सीनियर वर्ग में किनको दिया है? सीनियर वर्ग की अगर अपन बात करें तो वो दिया गया सुमन मीणा को। ठीक है ना, सुमन मीणा को। जबकि जूनियर वर्ग में किसको दिया गया है? सिद्धि शर्मा को दिया गया है। और सब जूनियर की बात करें तो परल बाणावत को दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पोषण स्वराज्य अभियान का संबंध किस जिले से है? पोषण स्वराज्य अभियान का संबंध है बांसवाड़ा जिले से। डूंगरपुर के अंतर्गत 2 अभियान संचालित हैं, मेरी पुलिस से मेरी दोस्त अभियान और मिशन पालनहार अभियान। ठीक है, अलवर के अंतर्गत सेहत अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान और हर घर पंचायत अभियान 3 जो है यहाँ पर संचालित है। और प्रदेश का पहला जो शस्त्र जो संग्रहालय वो यहीं पर स्थापित हो रहा है, अलवर जिले में। पाली की बात करें तो याद रखना, यहाँ पर खेलो अभियान है और यहाँ पर एक मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की, जिसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ठीक है, सोजत पाली मेहंदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रदेश के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया गया है? प्रदेश के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना, उदयपुर के अंतर्गत जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जयपुर जिले में, तो ध्यान रखना जयपुर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बाबा आम्बेड दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जामडोली जयपुर में। जामडोली में की जाएगी, जयपुर में। कौन? बाबा आम्बेड दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसकी बात कर रहे हैं। कोटा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी कोटा के अंतर्गत। कोटा में कहाँ पर? रानपुर में ये की जाएगी। ठीक है, जोधपुर की अगर अपन बात करें मित्रों तो ध्यान रखना, जोधपुर के अंतर्गत राजीव गांधी कंटक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। एक अपन और देख लेते हैं, एक संस्थान है कि महाराव शेखाजी जो सैन्य अकादमी है, महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी, सैन्य अकादमी ये कहाँ पर बन रही है? याद रखना, ये सीकर के अंतर्गत बन रही है। ठीक है, कहाँ पर बन रही है? सीकर जिले के अंतर्गत ये बनाई जा रही है। और दूधवा, सीकर जिले में भी दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में ये बनाई जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? यानी कि कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है सूफिया खान। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ममता वाजपेयी की अगर अपन बात करें तो याद रखना, ममता वाजपेयी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं गायत्री देवी यादव की। तो गायत्री देवी यादव को कौन सा दिया गया है? जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार दिया गया है। जल योद्धा श्रेणी के अंतर्गत जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। कौन? किसको? ममता गायत्री देवी यादव को। ठीक है, गायत्री देवी यादव को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया है? जल जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। इसी के साथ मेरा विद्यालय और मेरा अभिमान जो है ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और मिशन पालनहार अभियान ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और हर घर पंचायत अभियान ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा। और कलराज मिश्र कौन है? तो ये राज्यपाल है। एजी मसीहा आपके 41वें सीजे ऑफ राजस्थान है। और हरिप्रसाद शर्मा की बात करें तो ये RSM SSB के चेयरमैन है। ठीक है, 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान हाई कोर्ट के एजी मसीहा जो है, यानी कि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा इसको पूरा नाम।
अगला है कि राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि साहित्य स्मृति साहित्य सम्मान के लिए जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। और शिवराज छंगानी कौन है? शिवराज छंगानी की अगर बात करें तो ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के क्या है? अध्यक्ष हैं। और ये अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और उसके अध्यक्ष है शिवराज छंगानी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो राजस्थान बना है। राजस्थान की एक खास बात है मित्रों कि यहाँ पर ऊन जो है पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। ऊन उत्पादन के अंतर्गत जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और एक देश का कुल कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन करता है? तो 45.91% ऊन उत्पादन करता है कौन? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता गोगरा की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो मताई इनकी पुस्तक का नाम है, जबकि मुक्ति जो किसकी है? ये मिठेश निर्मोही की है, मिठेश निर्मोही। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और एग्जाम वॉरियर्स ये पीएम नरेंद्र मोदी की जो पुस्तक है, याद रखना इसका जो विमोचन है वो कौन करते हैं? विमोचन किया था अपने कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र ने इनका क्या किया था? विमोचन किया था। जादूनामा किसकी पुस्तक है? तो याद रखना ये जावेद अख्तर की है। और इसका विमोचन भी कौन करते हैं? राज्यपाल कलराज मिश्र करते हैं। नेक्स्ट है बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइपन निर्माण का जो है शिलान्यास किया गया है? तो ये अनास नदी पर किया गया है। और ये जो बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में कौन सा कैनाल बनाया जाएगा? अपर हाई लेवल कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो मंडावा झुंझुनू को किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, क्योंकि पुरस्कार है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, तो किशन लाल सुथार को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये खेमचंद खत्री को किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा लास्ट प्रश्न है शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? तो याद रखना सिटी पार्क को किया है, कोचिंग हब को किया है और शिक्षा प्रहरी आवास योजना को किया है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सिटी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? मानसरोवर में यह बनाया गया है। ठीक है, तनाव को कम करने के लिए। कोचिंग हब चौपाटी की बात करें तो प्रतापनगर में है, प्रतापनगर जगतपुरा के पास में। ठीक है, तो आज की ये क्लास है, क्लास आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऐसी क्लासेज आपको डेली मिलती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।